गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, आज है करवा चौथ। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। सबको सबका करवा चौथ बहुत अच्छा जाए और इन्जॉय करें, छोटी से छोटी चीज़ को इन्जॉय करें। और नहा लिया है, अब मैं थोड़ी सी करूँगी तैयारी, क्योंकि जो नेल पेंट वगैरह लगाने हैं वो सब लगाऊंगी। क्योंकि और ये देखिए गाइस, ये है मेरी मेहंदी। मेहंदी है ये वाली इस हाथ की है, ये देखिए। और ये इस हाथ में लगा है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा कलर आया है। सुबह घर का काम ख़त्म करने के बाद नहा धो करके मैं आ गई हूँ। और उसके बाद अब मुझे जो ये थी ना, पैरों में जो पहनते हैं चुटकियाँ, ये चेंज करनी थी। तो इस बार मैं छोटी छोटी लेकर आई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इससे पिछले वाले व्लॉग में। और पायल थी जो मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो पायल मैंने नहीं ख़रीदी थी, तो उसी को ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। और आज मुहूर्त भी कुछ ऐसा ही है कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, पूजा भी जो है लेट ही होगी। तो उससे पहले मैं अपनी तैयारियां कर लेती हूँ, और बाकी जो थोड़े बहुत तैयारी है खाने की वो भी कर लूँगी। तो अभी मैं ये पहन लेती हूँ पायल। और ये पतली पतली पायल हैं, तो अच्छी लगती हैं मुझे। मैं डेली वेज में भी पहनती हूँ, तो वो भी पतली पतली हैं। और ये नेल पेंट लगाना है मुझे, तो पैरों में मैंने लगा लिया है, और अब लगा लेती हूँ हाथों में भी। और पिंक शेड का नेल पेंट था, और नेल पेंट लगाने के बाद, सुखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में। तो मुझे ये पालक साफ़ करनी थी, क्योंकि अगर ये पालक शाम को साफ़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर इतना टाइम भी नहीं होता है। अभी मैं खाली बैठी थी, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे अभी कोई भी काम नहीं है। घर में सारा काम हो चुका है, बेटे ने खाना खा लिया है, उसको बना के दे दिया था, शायद कुछ रखा हुआ था वही दिया था, मुझे याद नहीं है। और गाइज़, ये जो व्लॉग है ना, ये काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी मतलब करवा चौथ वाला व्लॉग है, तो मैं नहीं डाल पाई थी उस दिन। ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद ना ही मैंने कोई शूट किया, ना ही वॉइस ओवर। पालक साफ़ करने के बाद इसको अच्छे तरीके से धो करके रख देती हूँ, और कुकर में भी भर के रख दूँगी। पालक में ना थोड़ी मिट्टी होती है, तो उसे थोड़ा अच्छे से पानी से धोना पड़ता है। क्योंकि गाइज़, इसका ना मुझे मतलब शाम को रात के डिनर के लिए मुझे बनाना है पालक और छोले। तो छोले भी मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, तो शाम तक अच्छे तरीके से भीग जाएंगे। तो पालक को कुकर में भर के रख दिया है, और इसे उबालूंगी मैं बाद में। अभी सिर्फ तैयार करके रख दिया है, क्योंकि पालक को उबलने में टाइम नहीं लगता है। गाइस देखिए, व्रत हो या कुछ भी हो, घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहले करने पड़ जाते हैं। तो चलिए, वो तो पालक तो मैंने रख दी है। और अब ये काट लेती हूँ गोभी, क्योंकि मुझे आलू गोभी भी बनानी है, तो 2 सब्जी बनेंगी, आलू गोभी और छोले पालक, और साथ में बनेगा रायता। जरा फोन पकड़ ले यार, दीदी का फ्लैश लाइट दिखाते रहे दीदी को। भी यहाँ पे आ, इसको बेटा, दीदी के पास आ जा। नहीं, इसकी भी आ रही है ना लाइट। हाँ, यहाँ पे सुन रहे हैं कहानी। और सीधा मैं तैयार होकर के आ गई थी, मैंने अपना लुक भी नहीं दिखाया था। तो गाइज़, नीचे जाके मैं अपना लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसी तैयार हुई हूँ, ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ पे एक बेटी है, ये कहानी सुना रही है। तो हम लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं, जो छत पे चले जाते हैं और वहीं कहानी सुनते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा देर से सुनी थी। और मौसम भी ना चेंज हो रहा है, तो अंधेरा ही हो गया था। और कहानी सुन ली है हम सब ने। तो अब चढ़ा देती हूँ मैं जल। इसके बाद जाएंगे नीचे, और फिर करूँगी मैं बाकी की तैयारियाँ, खाना वगैरह की तैयारियाँ करनी है। गाइस, रेडी हो गई थी मैं, और कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज काफ़ी देर हो गई थी पूजा करने में, तो पूजा मैं करके आ गई हूँ, तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि वो भद्रा वद्रा का कोई चक्कर लगा हुआ था। इस वजह से जल्दी जल्दी पूजा करके आ गई। और ऊपर की जो वीडियो बनाई है वो थोड़ी ऐसी है, क्योंकि अंधेरे में साफ़ वीडियो नहीं बन पाती है। तो आकर के मैंने थोड़ी पूजा कर दी है। इसके बाद अभी मैं पीऊँगी चाय थोड़ी सी, फिर मैं एकदम लग जाऊँगी खाने में, क्योंकि आज पूजा जो है वो थोड़ी लेट हुई है भद्रा के कारण। और इसके साथ मैंने पहनी थी ये चूड़ियाँ। यशु, पूरा दिखाइए ज़रा इसका लुक मेरा। तो चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी
खाना बनाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और 2 सब्जी बनानी है मुझे। एक तो मैं तैयारी करके रख दूंगी, हस्बैंड बनाएंगे छोले पालक, और आलू गोभी मैं बनाऊंगी। पूड़ी वगैरह जो है वो मैं बनाऊंगी जब तक वो आ जाएंगे ऑफिस से। और उसके बाद फिर, और आज गाइस मुझे लग रहा है कि इतने सालों में मुझे फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है कि मतलब रुका ही नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। इस बार दोपहर से ही प्यास लगने लगी थी मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा सा ही टाइम बचा है। मैंने कर ली है अभी आकर के पूजा, क्योंकि कुछ फिर इसके बाद बाकी की पूजा होगी। जो खाना बनेगा उसका भोग लगेगा, और जो मैंने बायरा निकाल रखा है सासू माँ के लिए और जेठानी के लिए वो मनसूंगी मैं। तो अभी तो मैं पीऊँगी पहले चाय और उसके बाद फिर करते हैं। और आज इतना मतलब अंधेरा हो गया था ना, तो फ़ोटो खींच पाए ना, कुछ भी नहीं किया आज छत पे। चाय पी ली थी मैंने और कुल्ला वगैरह कर लिया है, और अब मुझे बनाना है खाना। तो खाना बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले बांध लिया है ये एप्रन, क्योंकि कपड़े मैंने नहीं चेंज किए थे। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद ही फिर छत पे जाना होगा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, तो कपड़े चेंज नहीं किए थे। तो सबसे पहले मैंने छोलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह ना भिगो दिए थे। और इससे पहले मैंने पालक बॉईल कर दी थी इसी के अंदर ही, और पालक एक साइड में निकाल के छोलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो एक साइड में तो छोले उबल रहे हैं मेरे, और दूसरी तरफ ना ये सब्ज़ी भी आपने देखा पहले कि मैंने काट के रख दी थी। आलू नहीं काट के रखे थे क्योंकि वो लाल लाल हो जाते हैं, और धो करके भी रख दिया था। और अब उसको मैं कर रही हूँ फ्राई। तो एक साइड में मेरी गोभी फ्राई हो रही है, और एक तरफ मैंने पीस लिए हैं मसाले मतलब वही जो टमाटर और हरी मिर्च होती है वही पीस लिया है। तो एक बार की गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है। और आज ना त्यौहार के टाइम अक्सर होता है कि मैं फ़्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि डेली फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा स्पेशल डे होता है तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ मैं हमेशा ही। तो गाइस फ्राई कर लिए थे आलू भी और गोभी भी। और अब जो उसी कढ़ाई में मैंने तेल नहीं निकाला है क्योंकि तेल कम ही था। और उसके बाद मैंने डाल दिया था ज़ीरा और हींग। उसको अच्छे तरीके से क्रैकल होने के बाद मैंने डाल दिया है पेस्ट जो मैंने बनाया था। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्ज़ी मसाला, किचन किंग जो होता है वो, और हल्का सा डाला था मैंने, थोड़ी सी डाली थी इसमें कस्तूरी मेथी, नमक। सारे मसाले ऐड करने के बाद उसके मसाले को अच्छे से भुनने के बाद फिर डाल दी है मैंने सब्ज़ी। और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि फ्राई कर लिया था ना मैंने इसलिए। और अब ये दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने, क्योंकि उस कढ़ाई का अगर मैं वेट करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, बड़ा वाला चम्मच। और एक साइड में मैंने ये क्रश कर लिए हैं बादाम, और ले ली है किशमिश। और 1 कटोरी ली है मैंने सूजी, 1 कटोरी से हल्की सी कम ली है सूजी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर ये ना स्लो आंच पे ही भूननी पड़ती है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाती है और कंटिन्यू इसको फिर चलाना ही पड़ता है। और मीठे में मैं ज़्यादातर हलवा ही बनाती हूँ, और खीर जो है ना कभी कभी बनाती हूँ। और हलवा जो है जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है। तो गाइस सूजी अच्छे तरीके से भून चुकी थी, उसमें मैंने डाल दिया है पानी। और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट चीज़ बनती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हलवा बनके हो गया है तैयार, और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरे बर्तन में। और सब्ज़ी में मेरी बन गई थी छोले पालक, वो हस्बैंड बनाएंगे। तो मैं गूंदने चली थी आटा, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, क्योंकि जब न्यू चूड़ी होती है ना तो उसका जो स्पार्कल होता है ना वो निकलता है, जो चमकीला चमकीला होता है। तो मैंने एक हाथ की चूड़ियाँ निकाल दी थी। तो अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आटा थोड़ा ज़्यादा गूंदना है, तो छोटी परात ली थी, उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो मेरे पास बड़ी परात भी है, वो मैंने नहीं निकाली थी।
कढ़ाई निकाल ली थी लेकिन परात निकालना भूल गई थी। तो चलिए गाइस, आटा भी मैंने मांड दिया है और आटा मांडे थोड़ा सा टाइम हो गया था और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं सारा खाना। और इसके बाद अभी मुझे बनानी है पूड़ियाँ। तो मैं खाना बना करके रख लूँगी, उनको सिर्फ आ करके रायता और वो बनाना है, क्योंकि रायता मैंने नहीं बनाया था। रायता सिंपल बनेगा, सिर्फ बूंदी का रायता। और जल्दी जल्दी बना लेती हूँ पूड़ी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे बायना जो होता है ना वो निकालना है, क्योंकि वो जो शाम की जो पूजा होती है ना बायने के टाइम पे और भोग लगाना होता है, वो मुझे करनी है। गाइस, पूजा हो गई है डन, और यहाँ भी पूजा कर ली थी और मैं जल्दबाजी में वीडियो बनाना ही भूल गई। यहाँ भी पूजा कर ली है और ऊपर छत पे भी पूजा करके आ गई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और खाना मेरा बन चुका है, सिर्फ छोले चावल रह रहे हैं जो हस्बैंड बना रहे हैं, तो बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूजा हो गई है, यहाँ पे रख दिया है, ये मंच के रख दिया है और ये रख दिए हैं मैंने इधर साइड में, ये मम्मी जी का, ये जेठानी जी का। अब मैं चेंज करती हूँ कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। खाना तो बन गया है और पूजा भी हो गई है मेरी, और सारा भारी भारी हो रहा है बहुत। चलिए